नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए, आज की पहली जानकारी, एक कूटनीतिक जीत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने विभिन्न पहलों और समझौतों के माध्यम से संबंधों को मजबूत करते हुए नेपाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की। हाल ही में नेपाल और भारत के विभिन्न समझौते किए गए हैं। यात्रा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो सबसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है किसी भी यात्रा का, 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक थी, है ना। अन्य काम भी किए गए, जिसका समापन भारत द्वारा अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में हुआ। बेहद ज़रूरी है, ज़रूर इसके बारे में समझिएगा। संबंधों को लेकर ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये वाली चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया के मध्य में बसे देश किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को आप लोगों ने देखा होगा शायद, स्नो लेपर्ड, इसकी हम फोटो भी डाल देंगे, है ना, फोटो नज़र आ रही होगी आपको। हिम तेंदुए को अपना हाल ही में राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान, जो कि मध्य एशिया के भी मध्य में है, इसने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हम सभी जानते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए कि ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है ना। जो इसका संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है किर्गिस्तान के द्वारा, और इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। इसके संरक्षण में कार्य स्वयं भी करेंगे और दूसरे देशों से भी अपील की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में ये बांग्लादेश, हमारा जो पड़ोसी है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। शेख हसीना अनवरत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर बनी हुई है। 5वीं पंचवर्षीय के लिए इनको जो है चुन लिया गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में वाकई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चुनाव आयोग और विभिन्न टीवी स्टेशन की रिपोर्टों के अनुसार, जितना हम देख पा रहे हैं, अवामी लीग जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, 299 में से 216 सीटें हासिल की, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है यदि आप लोग देखें तो, है ना। इससे आप समझ सकते हैं वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको। आगे बढ़ते हैं। विविधता, समानता और समावेशिता सलाहकार अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के निष्कर्षों के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता, ध्यान दीजिएगा, समावेशिता और अनुकूलता, उनको एक कंफर्टेबल, अगर आप बोलें बहुत ही आसान भाषा में, हालांकि समावेशिता और अनुकूलता आधिकारिक तौर पर यही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में चेन्नई 2023 में महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन्स, कामकाजी महिलाओं के लिए एक शीर्ष भारतीय शहर के रूप में उभरा है। ज़रूर इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आमतौर पर ऐसा कोई देखता नहीं है कि महिलाओं के लिए भी सबसे ज़्यादा अनुकूल कौन सा शहर है, चेन्नई है ना। ध्यान दीजिएगा, किसने जारी किया है अभी हमने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024, हाल ही में नए साल के बाद में विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव आज शुरू हुआ है, और ये 13 जनवरी तक दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। 13 जनवरी तक ये चलेगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 विकलांग व्यक्तियों के लिए है। गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित एक सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा समर्थित यह महोत्सव एक शानदार प्रदर्शन में एकता और विविधता को प्रदर्शित करता है। जाहिर तौर पर इसके नाम से इतने आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं होंगे आप लोग, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, लेकिन अब ध्यान रख लीजिएगा, पर्पल फेस्ट जो है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया गया है गोवा में 2024 में। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और गुयाना गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। अक्सर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है जिसमें कई फैसले लिए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम तो देते ही हैं, एक वीडियो में देने से अच्छा हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दे देते हैं, आप लोगों तक पहुंच जाती है अगर आप लोग रेगुलर देखते हैं तो, है ना। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ा करिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। हाइड्रोकार्बन के लिए भारतीय सरकार प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो वीडियोस से रिलेटेड, आप लोग दे सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।